ये बिहार बोर्ड का वीवीए क्वेश्चन जो कि 10वीं एग्जाम में अवश्य ही पूछेगा ये वीवीए क्वेश्चन। तो चलिए समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि के के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। मतलब के का कौन सा ऐसा मान है जिसके लिए जो समीकरण दिया गया है उसका कोई हल नहीं होगा, मतलब कोई भी आंसर नहीं निकलेगा। के का ऐसा कौन सा मान होगा, इसका मान निकालने के लिए पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या होता है। तो पहले लिखेंगे कोई हल नहीं होने का कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 होता है। ये हम लोग को पता है कि अगर कोई हल नहीं होगा तो ये कंडीशन होता है। और ये कंडीशन याद है तो आपको बस ये याद रखना है कि x की गुणांक को a करते हैं और y के गुणांक को b करते हैं और जो अचर रहता है वो c का रहता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि दो समीकरण हो तो इसके एक को a1 और सेकंड समीकरण के लिए को a2 बोला जाता है इस प्रकार से। अर्थात a1 a2 में x के गुणांक ये a1 हो गया और इस x के गुणांक ये मेरा a2 हो गया। अर्थात यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पहला जो हमारा होता है वो इक्वल होता है a1/a2 और b1/b2 इक्वल होता है। अर्थात 3/2k-1 इक्वल यहाँ y के गुणांक में कुछ नहीं तो 1/k-1 इक्वल होगा, क्योंकि ये a1/a2 इक्वल b1/b2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/a2 का वैल्यू है 2k-1, क्योंकि x के गुणा में 2k-1 पूरा है तो 2k-1 लिखेंगे। इक्वल है, इक्वल लिखेंगे। b1 है तो b1 y के गुणा में जो रहता है उसको b बोला जाता है, तो y के गुणा में कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, और b2 यानी दूसरे समीकरण के y का जो गुणा होता है y के गुणा में उसी को हम कहते हैं b2। तो y के गुणा में कुछ नहीं तो k-1 है तो k-1 लिखेंगे। अब चलिए इधर डायगोनल है उसका अभी बैक करके रखते हैं, पहले इसका हल कर लेते हैं कि k का मान निकलता है ना, इससे हम मान निकालेंगे। तो पहले देखिए ये भाग में है इधर आएगा तो इसके साथ गुना हो जाएगा और ये भाग में है तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं 3 × k-1। ठीक है, और ये भाग में है तो 1 के साथ गुना होगा तो 1 के साथ जो गुना होता है तो जो रहता है वही हो जाता है, अर्थात 2k-1 ही हो जाएगा उधर 2k-1। अब चलिए 3 × k क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, इतना बात तो जानते हैं। अब 3-1 गुना होगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब इक्वल 2k है तो 2k-1। अब चलिए k को k के साथ लाते हैं और संख्या को संख्या में उधर ले जाते हैं, यानी कि 3k और 2k प्लस में इधर आएगा तो -2k और -3 है तो उधर जाएगा तो +3, यानी कि -1 पहले से इधर है और ये -3 उधर गया तो +3। अर्थात 3k में से 2k- हो गया तो 1k बच गया, यानी कि k इक्वल 3 में से 1 चले गया तो क्या बचा 2, यानी k इक्वल मेरा आंसर निकल गया 2 और k इतना ही। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, क्योंकि ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके इस बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि 10वीं क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और आज के लिए हमारी तरफ से धन्यवाद।